प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की तरह तो कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते। उनका रोल मॉडल को पूरे इंडिया में नहीं विश्व ने अपना माना है। अपराधी को किस तरह की सजा दी है, कैसे धूल में मिला है और क्या क्या किया है, पूरे विश्व को पता है। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उसमें हर तबके के, हर जाति के लोगों को समान अधिकार के रूप में संविधान के तहत और राज्य नीति के तहत उनको वो लाभ पहुंचाया जा रहा है कि मैं हंसते हंसते बिना अपने परिवार की और बिना किसी की परवाह किए उनके लिए अपने प्राण तक निछावर कर सकता हूँ। सच्चे व्यक्ति हैं, वो किसी के खिलाफ और किसी के साथ पाखंड नहीं करते हैं। वो या तो साथ है या खिलाफ है, नाटक नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे 2027 छोड़िए 2700 तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा रहते हैं। जिस तरीके से माफियाओं पर उनका डंडा चलता है और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, उस पर कई लोग खुश हैं तो कई लोग नाराज होते हैं। लेकिन वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ में कृष्णा पंचोली जी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूरे इंडिया में लोग जानते हैं और तमाम विषयों पर अपनी खुलकर राय रखते हैं। तो आज इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, उनके न्याय प्रणाली के बारे में क्या कुछ कहना है। क्योंकि तमाम इनकाउंटर जिस तरीके से अपराधियों का हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कई सारे सवाल भी उठते हैं। बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो न्याय प्रक्रिया है, जिस तरीके से इनकाउंटर होता है, बुलडोजर चलता है, कैसे लगते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की तरह तो कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते जी। उनका रोल मॉडल को पूरे इंडिया में नहीं विश्व ने अपना माना है और उनके देखी कई स्टेट में बुलडोजर से लेकर के हर तरह के आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रत्येक सरकार उनके मॉडल को इस्तेमाल करती है। तो अपराधी को किस तरह की सजा दी है, कैसे धूल में मिला है और क्या क्या किया है, पूरे विश्व को पता है। उसको किससे कोई छिपा हुआ नहीं किसी से, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि जो लोग खिलाफ हैं, तो खिलाफ तो आज के डेट में भगवान श्री राम के भी होते हैं लोग, ठीक है, जिन्होंने रावण का वध किया और संसार में कई ऐसे कार्य किए जिसके चलते आज भी उनका नाम देव के रूप में लिया जाता है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि बनती है, कहा जाता है कि इनका बुलडोजर जो है एक समाज के खिलाफ, एक वर्ग के खिलाफ ज़्यादा इनका बुलडोजर चलता है। ये लोगों की मानसिकता है उस तरह की, ठीक है। एक किसी के साथ पर्टिकुलर कोई दुश्मनी तो है नहीं उनकी। वो एक पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि ब्राह्मण के, ना राजपूत के, ना दलित के, ना मुसलमान के, ना किसी के। वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी निवास करते हैं उनके मुख्यमंत्री हैं। तो उनका तो कोई भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, एक हिंदू विचारधारा जो उनके साथ है वो रहेगी, वो जब तक उनका श्वास है तब तक रहेगी, हमारे साथ भी रहेगी। बिल्कुल। लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, न देश में क्या है कि प्रदेश में न मस्जिदें सुरक्षित हैं, न मुसलमान सुरक्षित हैं। कहा जाता है कि संभल की मस्जिदों पर जिस तरीके से बुलडोजर चला, उसके बाद कहा जाता है कि मुसलमान जिस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, दोनों सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं इसे। ये तो जो सोचते हैं उनके लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उसमें हर तबके के, हर जाति के लोगों को समान अधिकार के रूप में संविधान के तहत और राज्य नीति के तहत उनको वो लाभ पहुंचाया जा रहा है। उसमें तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जो संभल को आप देख रहे हैं, तो संभल में जिस तरह का कृत्य किया गया उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होनी ही थी। अगर मान लीजिए आप गलत करेंगे, मैं ही अभी मान लो आपका पकड़ के माइक तोड़ दूं, तो आप तो मेरे खिलाफ होंगे ना। तो किसी तरह से अगर आप कुछ खिलाफ किए हैं तभी आपके ऊपर एक्शन हुआ है। वो कोई संभल का या आजमगढ़ का या किसी प्रकार का किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का बात नहीं है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में जिसने जहाँ जहाँ गलत किया, किसी प्रकार का कोई कृत्य ऐसा किया जो राज्य के खिलाफ, देश के खिलाफ हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और की जाएगी। तो आप बाबा के सरकार से खुश हैं, जो जिस तरीके का उनका न्याय, कहते हैं कि कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, उनका बुलडोजर चल जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं पूर्ण रूप से अपने आखिरी श्वास तक, मैं आज तक कभी योगी आदित्यनाथ जी से पर्सनली मिला नहीं, लेकिन अभी मैं आपको सामने बोलता हूँ कि मैं हंसते हंसते बिना अपने परिवार की और बिना किसी की परवाह किए उनके लिए अपने प्राण तक निछावर कर सकता हूँ। इतना प्यार उनसे भी ज़्यादा। ऐसा क्या देख लिया या क्या ऐसी चीजें? वो सच्चे व्यक्ति हैं, वो किसी के खिलाफ और किसी के साथ पाखंड नहीं करते हैं। वो या तो साथ है या खिलाफ है, नाटक नहीं करेंगे। अब
अभी देख रहे हैं संगम में क्या घटना हुई। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि ये राजा लायक है ही नहीं, घमंडी राजा हो गया है जो कि अपमान कर रहा है संतों का। वो ठीक है, वो पूजनीय है, शंकराचार्य की उपाधि लेकर के चल रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है वो तो वही जानते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोलती है, वो कुछ और बोलते हैं, उनके समर्थक कुछ और बोलते हैं। कोई तो नाटक करके आकर के बरेली में धरने पर भी बैठ जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किन की बातें कर रहा हूँ। और हम लोगों को ना, मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ये राय है कि मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं। जो लोग, यही अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं जिनके ऊपर 2015 में अखिलेश सरकार ने दबा के लाठी चलाई। ठीक है, और ये आज उनके सपोर्ट ले रहे हैं। कांग्रेस वाले, NSUI वाले इनके सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए। तो दुर्भाग्य की बात है ना। जो आपको मार रहा है वो बोल रहे हैं कि त्राही माम शरणागतम, आके बोल दिए तो हम माफ़ कर दिए। तो भाई हम भी माफ़ी मांग रहे हैं। घमंडी हैं? आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं या ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि अपने घमंड के चक्कर में वहां गए, नहीं माफ़ी नहीं मांगे? देखिए, मेरा अपना पर्सनल मानना है भाई। कोई क्या सोचता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और पड़ेगा भी नहीं। क्योंकि हम लोग भी अपने दम पे हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के लिए अगर जो बोलते हैं घमंड है, तो मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। और हर उस सच्चे व्यक्ति के लिए जो निछावर कर दिए अपना जीवन, अपने परिवार को त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिए, मठ से दूर हो गए, लेकिन लगे रहे। एक राज्य के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने वाले व्यक्ति को घमंड होना ही चाहिए। क्यों नहीं होगा? जब आलतू पालतू लोग, सड़क चाप लोग, जिसका कोई उपाधि का पता नहीं, कुछ नहीं, वो लोग घमंड कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी तो हमारे देव पुरुष हैं। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि देखिए चुनाव 2027 का आने वाला बहुत कम समय रह गया है। उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई, सारी पार्टियां कर रही हैं। क्या लग रहा है इस बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे? और क्या कुछ बदला है? लगता है कि किस आधार पर लोग फिर से चुनना पसंद? थोड़ा सा गलत शब्द बोलेंगे। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। किसी की कोई औकात नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता ना, वही भौंकता है। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे 2027 छोड़िए 2700 तक, जब तक हैं तब तक। अरे अखिलेश बाबू इतना जो है, कौन अखिलेश भाई? क्या, कौन है अखिलेश? खाली अराजकता फैलाया पूरा उत्तर प्रदेश में, लोगों को ठगा। और अनावश्यक तरीके से कई ऐसे कार्य हैं जो गुंडागर्दी से लेकर के और भी बहुत सारे कृत्य हैं जो बताना उचित नहीं होता है ऑन कैमरा। लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के सारे कृत्य जो उनके द्वारा किए गए थे जब वो सरकार में थे, वो पूरी उत्तर प्रदेश अवगत है उससे। अपराधियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में हमेशा अल्टीमेटम योगी आदित्यनाथ देते रहते हैं कि मिट्टी मिला देंगे, यहाँ से भाग जाइए। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? योगी भाग गए हैं ना, बच्चे कहाँ हैं अपराधी? जो हैं वो लोग छिपे पड़े हैं। और बाकी लोग, जयराम जी की जो अपना 27 में कुछ भविष्य दिख रहा है अखिलेश यादव का, या फिर से बाबा आ रहे हैं? वो तो उनको देखने दीजिए। सपना, हम लोग सपना नहीं, हम लोग हकीकत में जीते हैं। अच्छा, सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बनी थी, बनी है और बनी रहेगी। कैसा लगा? राम मंदिर का भी निर्माण हुआ, योगी आदित्यनाथ वहां पर गए। कैसा लगा जब सरकार योगी आदित्यनाथ की बनी और लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने जा रहे हैं राम की आस्था को लेकर? तो आप, कैसा लगा आपको? देखिए, राम जी तो आस्था के परिदृश्य हैं। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये निश्चित रूप से बहुत ही मतलब सम्मान और स्वाभिमान की बात है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। मैं अपने पिताजी के साथ 1992 में वहाँ पर उपस्थित था। 7 वर्ष की आयु का एक छोटा सा बालक। तो हम लोग बाल अवस्था से ही राम मंदिर के और सनातन समर्थक रहे हैं। लेकिन जो समझ लीजिए कि कांग्रेसी हैं, जो समाजवादी हैं, जिन्होंने वहाँ पर लाठियाँ बंजवाई, जहाँ हमारे कार्य सेवकों की हत्याएँ हुई, उससे वो लोग कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उन्होंने क्या वहाँ पर घनघोर अपराध किया। ठीक है, और जो हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिसने देखा कि कांग्रेस राज में 24 वकील की टीम खड़ी कर दी गई कि राम मंदिर ना बन सके। ठीक है, वैसे लोग आज अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे आदमी के पीछे खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हमें सनातन की परवाह है, हमें राम की परवाह है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया जी। ठीक है, वो जब तब टीवी में बैठे रहते हैं। अरे भाई, समाज में काम कर लो, टीवी से समाज नहीं चलता। आ करके जब तब आप मीडिया, डिबेट और यही सब में आरोप प्रत्यारोप, हिंदू मुसलमान, हम लोग सनातन हैं, ये हैं वो हैं। क्या हो भाई, जिंदगी भर सब कुछ खींच लिए और अब तुम रक्षक बन रहे हो। गलत बात। लेकिन एक सवाल हमारा लास्ट आपसे रहेगा कि योगी आदित्यनाथ में
क्या आपको सबसे बढ़िया लगता है कि आपको लगता है कि हाँ ये क्वालिटी सबसे बेस्ट है जो और मुख्यमंत्रियों में नहीं दिखती है? वो जो है सामने है, वो पाखंड नहीं करते, इतना पता है। या तो वो साथ हैं या खिलाफ हैं। वो नाटक नहीं करेंगे कि हम एक तरफ से हाथ मिला लिए, दूसरे तरफ से हाथ काट दिए, वो सब काम नहीं है। अगर आपके खिलाफ हैं तो हैं, साथ हैं तो हैं। पूरा ब्रह्मांड का कोई शक्ति मिलकर उनको नहीं हिला सकता। वो अपने वक्तव्य पर अडिग हैं और रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बातचीत पूरा हुआ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा होती है, उनके बुलडोजर एक्शन से लेकर माफियाओं पर जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। 2027 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर आपको कैसी लगी बातचीत? आपको क्या कुछ कहना है योगी आदित्यनाथ के बारे में? हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।